next question, 13th now. P is a point in space OP. P is a point in the space such that OP is inclined to OX, मतलब x एक्सिस. सिर्फ क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है. और आप लोगों को समझाने के लिए बार बार ये चीज लिखी गई है कि P इज ए पॉइंट इन स्पेस सच दैट OP इज इंक्लाइंड टू OX, मतलब x एक्सिस साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड विद OY इज 60 डिग्री, राइट. OP इज इंक्लाइंड टू O, Z एक्सिस बनाना है हमने, राइट. लेट इट इज इंक्लाइंड to Z axis at angle alpha. ओके, बाकी दो उसने दे रखे हैं. अगेन द बेसिक फंडा इज कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री is equal to 1. So this gives you 1 by 2 plus cos 60 is half, so 1 by 4, cos square alpha is equal to 1. So cos square alpha is equal to 1 minus half, half minus 1 by 4, that gives you 1 by 4. So cos alpha is equal to 1 by 2. You can say plus minus 2. So अगर प्लस है तो 60 डिग्री, अगर माइनस है तो 120 डिग्री. So B is the answer. कुछ भी एक्सप्लेन करने को नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल 11th क्वेश्चन की तरह ही है, राइट. सिर्फ इसमें लैंग्वेज चेंज की गई है कि P is a point in space such that OP is inclined to OX at 45 डिग्री with OY 60 डिग्री with OZ हमने एज्यूम कर लिया अल्फा. सो द बेसिक फंडा इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाल दी. दैट्स आंसर. नेक्स्ट 14th. Yes, 14th is the direction cosines of the line joining the points 4, 3, minus 5 and minus 2, 1, minus 8 are. वो सेम क्वेश्चन है, पहले डी आर निकाल देते हैं. डी आर्स -2, -4, -6 मतलब पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स लिख देते हैं, दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं. ए पॉइंट ए एज्यूम कर लो 4, 3, -5. बी है आपका -2, 1, -8. सो डी आर्स ऑफ ए बी -2, -4, -6, 1, -3, -2, -8 प्लस 5 -3, राइट. कैंसिल हो सकता तो कर देता, नहीं हो रहा वहीं छोड़ दो. अब डीसीज के लिए डीसीज आर 36 प्लस 4 प्लस 9 7. So that comes out to be -6 by 7, -2 by 7, -3 by 7. So these are the DCs. Yes, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So C is the answer. So DCs are 6 by 7, 2 by 7, 3 by 7. ये भी हो सकते थे, ये भी है, मतलब whatsoever he is asking in the MCQ मैंने उसी के ऊपर टिक कर दिया. So answer is C. Yes, next is 15th. Fifteenth question is, if A, B, C and this are the direction ratios of the two perpendicular lines, then, right? तो इसके लिए पहले एंगल बना देते हैं कि if A, B, C and A dash, B dash, C dash are the DRs, then angle between them is cos theta is equal to
ए डैश बी बी डैश सी डैश अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर रूट ऑफ ए डैश स्क्वायर b dash square c dash square. Okay now, so they are perpendicular तो 90 डिग्री होगा, तो that means this is 0, so the result is b. They are perpendicular if a dash b dash c dash is equal to 0. This is the answer. So the answer is what? b. Okay, अगर वो पैरेलल पूछता तो पैरेलल के लिए क्या था आंसर? a. पैरेलल के लिए ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए, a अपॉन a डैश b अपॉन b डैश c अपॉन c डैश. जब एक क्वेश्चन करते हैं उसके आगे पीछे के सारे हो जाने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th. Sixteenth is 3 lines with direction ratios 1 1 2. 3 लाइन है, उनके डायरेक्शन रेशियोज इस तरीके से हैं 1 1 2 √3 -1 -1 माइनस √3 -1 4 और तीसरे हैं माइनस √3 -1 √3 -1 and 4. ओके, एंक्लोजिज ए ट्राइंगल. तो डायरेक्शन रेशियोज है मेरे पास, तो रेशियोज के साथ तो मैं सिर्फ एंगल निकाल सकता हूं. तो एंगल हम लोग निकाल देते हैं. एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, एंगल बिटवीन फर्स्ट टू पेयर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर, फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रिपलेट. हाँ, वो क्या बनेगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू √3 -1 प्लस 1 इंटू माइनस √3 -1 प्लस 8 अपॉन रूट ऑफ 1 + 1 + 4. नेक्स्ट इज √3 -1 होल स्क्वायर माइनस √3 -1 होल स्क्वायर प्लस 16. So cos theta is equal to √3 -1 minus √3 -1 plus 8 upon √6. यहां से क्या आ रहा है? 3 + 1 plus 3 + 1 next plus 16 this cancel with this. 3 + 1 4 + 4 8 8 + 16 is 24. So this gives you √3 cancel with √3, 8 - 2 is 6 upon √144 means 12 रह जाएगा. So 1/2. तो एंगल कितना बन गया? थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. So theta is 60 degree. Let us find out the angle between the other triplet, this and this. इसमें निकालना थोड़ा टेढ़ा सा, इसमें और इसमें निकाल के देख लेते हैं. एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन दोनों भी निकाल सकते हो. क्लियर? बट ड्यू टू द इजीनेस में ये निकाल रहा हूं. दैट इज cos थीटा, लेट अस टेक इट इज बीटा नाउ, is equal to 1 into minus √3 -1 1 into √3 -1 plus 8. वो सेम ही कैलकुलेशन है. √6 into रूट ऑफ सेम नंबर है, सिर्फ वो ऑल्टरनेट हुए हैं, तो मैं सीधे लगा देता हूँ 24. अगेन कम्स आउट टू बी हाफ. सो बीटा इज आल्सो 60 डिग्री. अगर दो एंगल उसके 60 हो गए, थर्ड तो ऑटोमेटिकली 60 होगा. सो इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. So it is an equilateral triangle, right? मैंने पहले और दूसरे पेयर के बीच में एंगल निकाल दिया, comes out to be 60 डिग्री. फर्स्ट एंड थर्ड में निकाल दिया, comes out to be 60 डिग्री. अब आपकी इच्छा, आप इन दोनों में निकाल के चेक करो क्या फिर दोबारा 60 डिग्री आ रहा है.
राइट, वैसे 2 से काम हमारा चल गया, दैट इज 60 डिग्री, सो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, सो द आंसर इज सी, सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The coordinate of the point P 3, 12, 14 with respect to O, then the direction cosines of OP are. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फिर दोबारा से. The coordinates of the P point, P point को ले लो यहाँ पे, जिसके की वर्टिसेस हैं 3, 12 एंड 4. OP क्लियर. तो DRs ऑफ OP क्या हो जाएंगे? DRs ऑफ OP आर 3, 12, 4. DCs निकालने के लिए सम ऑफ द स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सो DCs आर 3/9 प्लस 144 प्लस 16, 13 आ रहा है, 12/13, 4/13. So this should be the answer. Yes, D is the answer. ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर जो क्वेश्चन है, दे आर डैम इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू देम. नेक्स्ट नाउ इज 18th. Yes, next question is angle between the diagonals of a cube is, it's quite a lengthy question. Angle between diagonals of a cube. Yes, तो पहले तो एक क्यूब बनाओ, like this. Let the side of the cube is A, B, C, D, E, F, G, O. ये कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया उसके. अब सभी के वर्ड से निकालूंगा. प्रोसीजर क्या रखूंगा कि डायरेक्शन रेशोज निकाल देंगे OG के या EB के, राइट. मतलब किसी भी दो उसके डायगोनल्स के हम लोग डायरेक्शन रेशोज निकाल देंगे या डायरेक्शन कोसाइंस निकाल देंगे, फिर एंगल हम उनके बीच में निकाल देंगे. सो DC's A's वर्सेस ऑफ A आर, अगर साइड A है तो A0 0, राइट. B के कोऑर्डिनेट्स मतलब ये x एक्सिस ले रहा हूं मैं, ये y ले रहा हूं, ये z ले रहा हूं. These are A here, A ऊपर को जाना है तो A 0. C is y एक्सिस के ऊपर है 0 A 0. D के बनेंगे, x पे तो जा ही नहीं रहे हम लोग, यहां से यहां तक गए, z के लिए यहां से ऊपर को आए y के लिए, सो 0 A. E के बनेंगे 0 0 A. F के बनेंगे यहां से लेके यहां तक A, इधर A 0 A. O के बनेंगे 0 0 0. G के बनेंगे यहां से लेकर के यहां तक A, फिर यहां A, फिर यहां A, मतलब तीनों ये, राइट नाउ. सो दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट्स आर. हमने क्या एज्यूम किया, लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज A. साइड हमने A ले ली, A तो क्यूब है, सारी साइड बराबर रहेंगी, तो सभी के वर्टिसेस मैंने निकाल दिए हैं. नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दो डायगोनल पिक कर लेते हैं हम लोग, OG OGR A -0 A -0 A -0 A
ए ए, राइट। सो डी आर्स आई हैव टोल्ड यू कि उनको हम लोएस्ट टर्म तक ले जा सकते हैं। सो डी सीज निकाल देता हूं मैं। सो डी सीज आर 1/√3, 1/√3, 1/√3, राइट। वो ए है तो उनको कट करके हम 1 1 1 ले आएंगे, then divide each by the sum of the squares, that is √3. So this is how 1/√3, 1/√3, 1/√3. Next, direction ratios of next diagonal law of EB. उसके क्या बनेंगे? a minus 0a, a minus 0 a minus a, that means DCs are 1/√3, 1/√3 minus 1/√3. तो इस क्वेश्चन के लिए तो यहीं तक बहुत है। सो एंगल उन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? सो एंगल इज cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3 इंटू 1/√3, मतलब अगर L1 M1 N1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the DCs, then angle is cos theta क्या होता था तब? L1 L2 M1 M2 N1 N2। DRs में क्या होता था? A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग DCs निकाल देते हैं। सो cos theta is this into this 1/√3 into 1/√3, 1/√3 into 1/√3, 1/√3 into minus 1/√3. So this gives you 1/3 plus 1/3 minus 1/3. This cancels 1/3. So theta is equal to cos inverse of 1/3. Okay, now this is the angle between diagonals of a cube. तो उसके angles के बीच का जो मतलब cube diagonals के बीच का जो angle आएगा, that is this, right? I appeal you कि इस तरह का रिजल्ट आप क्रैम ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब ये आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि एग्जाम में कभी आए तो आप डायरेक्टली लिख सको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। So the answer here is B. Answer is B, right? Next question भी इसी के ऊपर सिमिलर रखा गया बिल्कुल ही, and that is again very important question. The question is a line makes angle alpha, beta, gamma, delta with 4 diagonals of a cube. Then evaluate this. Evaluate this cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta. Yes. तो उसके लिए बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। मतलब now I am passing on to question number 19th। वो सेम ही है, मतलब सारे का सारा उसका बेसिक जो है वो सेम है इसी तरीके से। उसमें मेरे को इसी तरीके से वो बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी में रेक्टिफाई कर रहा हूं जस्ट टू सेव द टाइम। उसके लिए भी उस तरीके से लो, लेट द साइड ऑफ द क्यूब इज ए, डायरेक्शन रेशियो लो, राइट। सिर्फ यहां से हमारा क्वेश्चन फर्दर चेंज हो जाएगा। राइट, हाँ। नाउ जो बाकी के भी 2 डायगोनल है उनके भी डायरेक्शन रेशियो से निकालो। नाउ डी आर्स ऑफ, मैं उसी क्वेश्चन को आगे कंक्लूड कर रहा हूं, कोप अप विद मी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओजी और ईबी पिछले क्वेश्चन में हो चुके हैं। नेक्स्ट लीजिए आप एडी। एडी के क्या हो जाएंगे? 0 माइनस ए, next A, okay. So DRs of DCs of ADR minus 1/√3, 1/√3 and 1/√3. Okay now, बिल्कुल उसी तरीके से चलाना है हम लोगों ने, मतलब वहां 2 तक निकाला था, यहाँ फर्दर सभी के निकालने पड़ेंगे मेरे को, बाकी जो रह भी गए हैं। OG हो गया, EB हो गया, AD हो गया, FC रह गया, FC के निकालो। So DRs of FC के क्या बन जाएंगे? A minus 0 A, मतलब मैं इंटेंशनली एक नेगेटिव रख रहा हूं, A minus A,
क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें से ये माइनस करें या उससे में से ये माइनस करें, वेक्टर बनाते तो फर्क पड़ता, डायरेक्शन रेशियो में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फर्दर माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मैं इंटेंशनली एक माइनस रख रहा हूं, राइट। सो एंड डीसीज ऑफ FC are 1 by root 3 minus 1 by root 3 1 by root 3. Okay. Now what he says, यहाँ तक तो हमने कर लिया. Now what he says कि there is a line which makes angle alpha, beta, gamma, delta with the four diagonals of a cube. Right? एक लाइन है जो पहले वाली के साथ में बनाती है, OG के साथ में बनाती है अल्फा का एंगल, वो हमें अज्यूम कर रहे हैं, उसने नहीं बताया, उसने कहा कि ये लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सो मेक्स विद दिस अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, राइट। जो लाइन हम अज्यूम करने जा रहे हैं उसके डायरेक्शन को साइन हम ले लेते हैं LMN. लेट DCs of given line are LMN. Okay, now then it makes angle alpha with this, so cos alpha is equal to, ये लिख देते हैं यहाँ पे just for your clarification. Let direction cosine of the given line are LMN, which makes angle alpha, beta, gamma, delta with OG, EB, AD and FC respectively. Okay, so cos alpha is L upon root 3 M upon root 3 N upon root 3. cos beta is, एंगल निकाला उनमें, LMN उसके अपने डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के, इसके डायरेक्शन कोसाइन इसके क्या है 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3. एंगल दोनों के बीच में क्या होता है L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2. So this is minus L by root 3 M by root 3 N by root 3. Next is alpha beta gamma minus L by root 3 M by root 3 N by root 3. Next alpha beta gamma delta L by root 3 minus M by root 3 N by root 3. Okay, now the last job is just squaring and adding. Squaring, इसको 1 मान लो, 2 3 4, squaring and adding, adding 1 2 3 and fourth equation. तो हमारे पास क्या हो जाएगा हर जगह L square by 3 plus M square by 3 plus N square by 3 plus 2 LM by 3 plus 2 MN by 3 plus 2 LN by 3, राइट। क्योंकि हर एक में एक एक माइनस है, जो पीछे का जो पोर्शन है वो कट जाएगा सारे का सारा, आपके पास रह जाएगा L square by 3 L square by 3 L square by 3 L square by 3 means 4L by 3, right? So the ultimate answer is 4 by 3. So cos square alpha, cos square beta, cos square gamma plus cos square delta is equal to 4 by 3. This is the result. Clear now? I am explaining the question again. Answer is B here. Right? Question है, a line makes angle alpha, beta, gamma, delta with the four diagonals of a cube. Then evaluate this. Right? हमने क्यूब बनाया जिसकी के साइड हमने assume कर ली A. Right? अगर A assume कर ली तो सारे के सारे वर्टेक्स जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे वैसे ही निकाल दिए, मैंने आगे उसी तरीके से कंक्लूड कर दिया. डायरेक्शन रेशियो, चार डायगोनल बनेंगे, चारों के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिए, डीसीज निकाल दिए, डीसीज निकाल दिए, डीसीज निकाल दिए एंड डीसीज ऑफ एफसी. After that, let us assume that direction cosine of the line which makes angle alpha, beta, gamma, delta with four diagonals
OG, EB, AD एंड FC आर LMN, उसके अपने डायरेक्शन कोसाइन ही है। तो एंगल बिटवीन OG एंड दिस लाइन विल बी दिस, यही फॉर्मूला होता है L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2। वो चारों एंगल निकाल दिए, स्केयरिंग एडिंग करोगे। आई एम लीविंग दिस एज एन एक्सरसाइज, करके देखना उसको, दैट कम्स आउट टू बी 4/3। यस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next now is 20th question. The ratio in which the plane r dot I cap minus 2j cap plus 3k cap is equal to 17 divides the line joining the points, मतलब दो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट उसने वेक्टर फॉर्म में दे रहा -2, आई जे के हटा दो उनके साथ में, वो आपके पास पॉइंट आ जाएगा -2 4 7, बी इज 3 -5 8, राइट। पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा किया, वहां पे सिर्फ एक्स वाई प्लेन था, हमने इक्वेशन जेड एक्स प्लेन था, कुछ इस तरीके का था। यहां वो कंप्लीट प्लेन दे रहा, तो पहले उसको कार्टेशियन फॉर्म में ले आते हैं, राइट। Again as earlier which you have done, let P divides it in the ratio k is to 1, तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3k -2 upon k plus 1, next is -5k plus 4 upon k plus 1, next is 8k plus 7 upon k plus 1. Now they lie on x minus 2y plus 3z is equal to 17. एक्स वाई जेड की जगह ये पुट कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स आंसर, दैट इज 3k minus 2 k plus 1 minus 2 minus 5k k plus 1 plus 3 8k plus 7 is equal to 17. So this is 3k minus 2 plus 10k minus 8 plus 24k plus 21 is equal to 17k plus 17. So this gives you 37k plus 11 is equal to 17k plus 17, which gives you 20k is equal to 6. So k is equal to 6 upon 20 means 3 is to 10. Yes, the answer is C, 3 is to 10. Okay, 3 ratio 10 में बांटता है। क्या किया हम लोगों ने? He says the ratio in which the plane R dot this, right, divide the join of A is -2 4 7 and B is 3 -5 8 is divided by this plane. Clear? हमने ले लिया, let P divides the join of A and B in the ratio k is to 1. तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हम लोगों ने just using section formula. Now since it divides, it is divided by this plane, तो सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ रिप्लेस कर दिया हमने, you get k की वैल्यू 3/10. That's the answer. Next now 21st.
Yes, 21st is very good question. The angle between the lines whose direction cosines are connected by the relation L square plus M square, L square, M square minus N square is equal to 0 and L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0. वो कहता है इन दोनों के बीच में एंगल निकालो. तो एंगल तो तभी निकल पाएगा अगर हमारे पास अलग अलग उनके डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, बट दे आर कनेक्टेड बाय दीज टू रिलेशंस, राइट. तो हम उन सेपरेटली निकालते हैं उसको. उसका मेथड ये होता है कि इसमें से, ये मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया था टेक्स्ट में, कि इसमें से हम लोग कोई एक वैल्यू निकाल के रिप्लेस कर देते हैं. वो आपकी इच्छा जो भी करें आप. मैं एल को रिप्लेस कर रहा हूँ. L इज इक्वल टू माइनस एम माइनस एन, यहाँ रिप्लेस करो माइनस एम होल स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो दिस इज एम स्क्वायर एन स्क्वायर 2mn, m square minus n square is equal to 0. So this cancels, means 2m square 2mn is equal to 0. So 2m m plus n is equal to 0, right. So m is equal to 0, m plus n is equal to 0. अब एक रिलेशन ये लेते जाओ, एक ये लेते जाओ, एलएमएन की वैल्यू से निकाल दो. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Now I have one relation L plus M plus N is equal to 0. Other is M is equal to 0. उसको हम लिख सकते हैं 0L plus M plus 0N is equal to 0. राइट. अब इसको मैं कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व करूंगा. वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. पॉपुलरली नोन एज 2-3-1-2 मेथड. 2 stand for the coefficients of second term, means 1 1. 3 stand for the coefficients of last term, third term, 1 0. 1 stands for first term, 1 0, right, and 2 stand for again this 1 1. तो L upon N upon L के लिए जो पहला फैक्टर लेंगे, this into this minus this, so this into this 0 आ रहा है, minus 1. M upon this into this minus this 0. यहाँ 0 लिखते हुए घबराने नहीं है कि इनफाइनाइट हो गया, मतलब वो हम लोग 0 में ले लेंगे. Next is this into this minus this 1. So here Lm and R are proportional to minus 1 is to 0 is to 1. So DRs are, क्योंकि इनका सम 1 तो है नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स, so DRs कहेंगे हम उनको. DRs are minus 1, 0 and 1. बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी लाइन के निकालते हैं. उसको किस तरीके से लेंगे? एंड एक तो वही ओरिजिनल लाइन, and next is 0L. So this is L upon M upon N upon this into this minus this 0. Next M के लिए 3 1, this into this 0 minus 1. Next is N upon this into this 1. So L is राइट. दोनों आगे. अब एंगल निकाल सकते हैं हम लोग. सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये 11 प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए मेरे को उसके लिए. सो माइनस 1 डायरेक्शन रेशियोज ही हैं वो. सो माइनस 1 यहाँ लिख लो पहले. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन आर DRs ऑफ so angle is cos theta is minus 1 into 0 0, 0 into minus 1 0, 1 into 1 1 upon root of this square plus this square 2 into this square plus this square 2. So that is 1 by 2. So theta is equal to 60 degree. This should be the answer. Yes, the answer is C. C is the answer. Pi by 3. Clear now? What I have done कि L square plus M square minus N square 0 दिया हुआ था, L plus M plus N 0 दिया हुआ था. यहाँ से कोई एक वैल्यू उठा करके यहाँ रिप्लेस कर दो. ये आपकी चॉइस है, Mn करते हो कि L करते हो. यहाँ रिप्लेस करो एंड देन डू इट लाइक दिस. फिर एक यहाँ से पिक करते जाओ और इसको सॉल्व करते जाओ.
एक यहाँ से पिक करते जाओ और सॉल्व करते जाओ, देन यू विल गेट योर डायरेक्शन रेशियोज, सो आर द एंगल. Yes, next question is question number 22. If the direction ratios of two lines are given by mn minus 4nl plus 3lm is equal to 0 and L plus 2m plus 3n is equal to 0, then find the angle between them. If the direction ratio of two lines, मतलब question exactly similar to the question number previous 21st, उसी तरीके से इसको करेंगे हम लोग. इसमें से किसी एक L, M या N की वैल्यू निकाल के यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी हमारी. सो L को रिप्लेस कर रहे हैं 4n इंटू L इज इक्वल टू माइनस 2m माइनस 3n प्लस 3n which gives you mn plus 8mn plus 12n square minus 6m square plus 9mn is equal to 0. So that is 12n square plus 18mn minus 6m square is equal to 0, which gives you, इसको 6 से डिवाइड कर दो, m square L is equal to minus 2m minus 3n, L is equal to minus 2m minus 3n, minus 2m minus 3n, 4 to the 8mn plus 12n square minus 6m square minus, it should be minus here, minus 9mn is equal to 0. That gives you 12n square minus 6n square, 8mn, this finished. 12n square minus 6m square is equal to 0. So 6 से डिवाइड कर दो, 2n square minus m square is equal to 0. So this is root 2n minus m into root 2n plus m is equal to. So you have two equations now, one is this, another is this, and one is given equation. अब इनकी हेल्प से हम लोग LMN की वैल्यूज निकाल लेंगे. Now we have L plus 2m plus 3n is equal to 0. The other is 0L minus m plus root 2n is equal to 0. So L upon, जैसे पहले करते आए हैं, n upon 2 root 2 plus 3 m upon this into this 0 minus this minus root 2 and n upon this into this minus 1. So L is proportional to m is proportional to n is proportional to 2 root 2 plus 3 is to minus root 2 is to minus 1. Okay. Yes, again the next equation is and 0L plus m root 2n is equal to 0, L plus 2m
plus 3n is equal to 0, which gives you L upon m upon n upon this into this 3 minus 2 root 2 m upon this into this minus this root 2 minus 0 n upon this into this minus 1. तो यहां से आपके पास LMN आ गए हैं 3 minus 2 root 2 is to root 2 is to minus 1. Okay, now so angle between them is cos theta is equal to 2 root 2 plus 3 plus 2 root 2 ऐसे लिख देते हैं। अब क्योंकि इनका जो सम है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वो 1 नहीं आ रहा, तो हम लोग उनको डायरेक्शन रेशियोज की तरह ट्रीट करेंगे। सो दिस इज 3 plus 2 root 2 into 3 minus 2 root 2 minus 2 minus root 2 into root 2 राइट प्लस a1, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, और दूसरा लगा रहे हैं a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ये वाला। सो दिस इज L1 L2 दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, तो माइनस 2 एंड देन प्लस दिस इनटू दिस प्लस 1 अपॉन this square 2 root 2 plus 3 whole square plus 2 plus 1 एक ब्रैकेट अंडर रूट में, the other is 3 minus 2 root 2 whole square plus 2 plus 1. So numerator becomes yours a plus b a minus b a square minus b square फॉर्मूला लग जाएगा 9 minus 2 to the 4 to the 8 minus 2 plus 1. Oh, it comes out to be 0 here. Okay, denominator करने की जरूरत ही नहीं है, whatsoever there is उसको as it is ही छोड़ दो, there is no need to solve the denominator. So this comes out to cos theta comes out to be 0 degree, so the angle is 90 degree pi by 2. Okay, now so the answer is D here, right? क्वेश्चन को बिल्कुल पहले की तरह ही सॉल्व किया जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 21 था, मतलब मैं यहाँ रब कर चुका हूँ। L प्लस 2m प्लस n में से किसी एक की वैल्यू L की वैल्यू मैंने निकाली और पहली इक्वेशन में रिप्लेस कर दी, वहां से दो इक्वेशन बने थे, स्टिल देयर आर, एक इक्वेशन ये था एक ये था, इन दोनों की हेल्प से और एक गिवन इक्वेशन की हेल्प से हमने LMN निकाल दिए, ऐसी LMN यहाँ निकाल दिए, यू गेट LMN, एक ट्रिपलेट ये है एक ट्रिपलेट ये है, वो LMN नहीं है, वो डायरेक्शन कोसाइंस माने, डायरेक्शन रेशियोज माने जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस होते तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 हो जाता, राइट। सो लाइकवाइज, सो एंगल बिटवीन देम इज cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, या अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं तो लाइक दिस, सो यू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, yes 23rd is, आपको दो लाइनें दे रखी हैं उसने, लाइन्स आर x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 3 एंड x अपॉन 2 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ओके, दीज टू लाइन्स आर, वो कहता है पैरेलल है, पैरेलल कब होती है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता, ऐसा नहीं है यहाँ पे, मतलब पैरेललिज्म के लिए क्या प्रोपोर्शन था, 1 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 2 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 2, ये तो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा,
सो पैरेलल तो नहीं है वो, फिनिश, पहला काम तो खत्म हुआ। सेकेंड इज इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग के लिए क्या है कि यहां से कोई पॉइंट में यहां रिप्लेस करता, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए था, वो थोड़ा डिफिकल्ट है चेक करना। मतलब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के लिए क्या है दैट a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, राइट, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग b1 एंड b2, राइट, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट। मतलब लाइंस जो है ना तो पैरेलल होनी, लाइंस जो है ना तो पैरेलल होनी चाहिए ना ही इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, मींस दिस थिंग शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये चीज 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका 0 हो जाएगा। तो ये चीज, ये भी थोड़ा टेढ़ा काम है चेक करना। लास्ट क्या कह रहा है वो, एड राइट एंगल। राइट एंगल पहले चेक कर देते हैं। सो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू माइनस 2, दिस इज 2 प्लस 4 माइनस 6 विच इज 0। ये सेटिस्फाई हो गया। सो द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो बाकियों को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। क्लियर नाउ, लाइंस आर परपेंडिकुलर, राइट। परपेंडिकुलर तो इंटरसेक्टिंग भी आएंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन परपेंडिकुलर उससे ज्यादा एडवांस स्टेज है। सो परपेंडिकुलर इज द आंसर। सो द आंसर इज डी हियर, आंसर इज डी हियर। नेक्स्ट इज next is 24th. 24th is the direction cosines of two lines are at right angle. मतलब एक के डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1 और एक के हैं L2 M2 N2. Okay, the direction cosine of the line perpendicular to both of them. मतलब डायरेक्शन कोसाइन of the line perpendicular to both of them. Now let the DCs of the required line are L, M and वो मैंने assume कर लिया. Now this line is perpendicular to first one also, means L L1, M M1, N N1 is equal to 0 and the other is L L2, M M2, N N2 is equal to 0. इनको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, you get your result L1 upon L upon M upon N upon. So this is M1 N2 M1 N2 minus N1 M2 is equal to N1 L2 N1 L2 minus N2 L1 is equal to L1 M2 minus M1 L2. Okay, so these are the direction ratios, direction cosines. Right, so check the answers for that. Yes, A is the answer, A is the answer. अब अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता तो मेरे को यहाँ पे इनका वापस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके इज इक्वल टू 1 करके चेक करना पड़ता कि वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट। बट दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन, दिस मच इज ओके। डी नेक्स्ट नाउ 25th. The value of k so that the lines x minus 1 upon minus 3 is equal to y minus 2 upon 2k is equal to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon
3k is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z minus 6 upon minus 5 are perpendicular. Perpendicular lines कब होती हैं? When a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. So lines are perpendicular if a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. Means minus 3 into 3k minus 9k plus 2k minus 10 is equal to 0. So that gives you minus 7k minus 10 is equal to 0. So k is equal to minus 10 by 7. This should be the answer. Yes, B is the answer. Okay now, आपको दो लाइनें दे दी गई हैं and he says के these two lines are perpendicular to each other. That means a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 should be equal to 0. तो वो is equal to 0 कर दो, k की वैल्यू निकाल दो. Simple question था. Next is 26th. Yes, 26th is now the equation of line through the point 1, 2, 3 and parallel to the line x minus 4 upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z plus 10 upon 6. वो कहता find the equation of the line which is parallel to this. अगर parallel to this है तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो उसके यही होंगे. सिर्फ पॉइंट चेंज करना है हम लोगों ने, पासिंग थ्रू द पॉइंट. सो द रिक्वायर्ड लाइन इज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. लाइन इज x माइनस 1 अपॉन 2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 6. So this should be the answer. Answer is B here. Answer is B here, right? पॉइंट यहां से बोरो करो जो दिया हुआ उसने, डायरेक्शन रेशियो यही वाले पिक करो, यू गेट द आंसर. पैरेललिज्म तभी होगा अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा. सो द आंसर इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन 27th. is the lines x minus 2 upon 1 is equal to y minus 3 upon 1 is equal to z minus 4 upon minus k and x minus 1 upon k is equal to y minus 4 upon 2 is equal to z minus 5 upon 1. वो कहता है आर कोप्लेनर. कोप्लेनर कब होते हैं? when the STP of A2 minus A1 into this vector and this vector is 0, that means they are coplanar if, हाँ पहली लाइन के ऊपर पॉइंट क्या आपका 2 3 4, नेक्स्ट के ऊपर क्या 1 4 5. तो पहले आएगा आपका A2 minus A1 if 2 minus 1 1, 3 minus 4 minus 1, 4 minus 5 minus 1, 1 1 minus k, k 2 1 is equal to 0. अगर ये 0 हो जाए, ठीक है, मतलब जब भी लाइंस कोप्लेनर करनी है देन B2 minus BO, A2 minus A1. रिजल्ट फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं. अगर आपके पास लाइंस हैं R is equal to A1 plus lambda into B1 और R is equal to A2 plus mu into B2, तो लाइंस आर कोप्लेनर या इंटरसेक्टिंग इफ A2 minus A1 राइट B1 B2 इनका तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 हो जाए. एग्रीड नाउ. सो वो कर देते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी. सो 1 इंटू दिस माइनस दिस, 1 into this 1 plus k square minus 1 into 2 minus k
is equal to 0. That gives you 1 plus 2k plus 1 plus k square minus 2 plus k is equal to 0. So this is k square plus 3k is equal to 0. So k into k plus 3 is equal to 0. So k is equal to 0 or k is equal to minus 3. This should be the answer. Yes, B is the answer. K is equal to 0 or k is equal to minus 3. Okay. So बेसिक फंडा क्या है? फंडा आपने दिमाग में रखना है कि लाइंस कोप्लेनर कब होती हैं? लाइंस आर कोप्लेनर इफ दिस हैपेंस, मतलब a2 माइनस a1 b1 b2. तो यहाँ पे a1 क्या बनेगा आपका 2i कैप 3j कैप 4k कैप, a2 क्या बनेगा i कैप 4j कैप 5k कैप, राइट. b1 वेक्टर क्या बनेगा i j माइनस k, और b2 क्या बनेगा ki कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप. क्लियर ना? तो उसका एसटीपी कर दिया, वो 0 ले आए हम लोग. आंसर इज बी. नेक्स्ट इज 28th. Yes, 28th is now x minus 1 upon 2 x minus 1 upon 2 is equal to y plus 1 upon 3 is equal to z minus 1 upon 4. Next is x minus 1 upon x minus 3 upon 1 is equal to y minus k upon 1 is equal to z upon 1. Intersects कहते देन k is equal to, मतलब k निकालना है हम लोगों ने. इंटरसेक्शन के लिए एक तो वही है जो पीछे हमने किया, राइट, कि a2 माइनस a1, मतलब वही लगा देते हैं इसमें भी कि a2 माइनस a1 b1 और b2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, तभी वो इंटरसेक्टिंग बनेंगी. सो द थिंग इज यस, या एक और मेथड, यहाँ अलग मेथड लगा देते हैं, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. यस, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं, वो इंटरसेक्टिंग तभी होंगी अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा. वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए भी आपके काम आ जाएगा. सो मार्क दिस एज फर्स्ट लाइन, दिस एज सेकेंड लाइन. सो एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट इज, any point on first is 2t, मतलब let this whole thing is equal to t, 2t minus 1, 2t plus 1, 2t plus 1, 3t minus 1, 4t plus 1. Okay, now any point on this, they are intersecting if this point satisfy this line. They are intersecting if above point satisfy 2, that means 2t plus 1 minus 3 अपॉन 1 जो भी हो, यहाँ 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 3t माइनस 1 माइनस k. ओके, अगर ये दोनों बराबर हो. एंड नेक्स्ट इज, मतलब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो भी बराबर होनी चाहिए. मीन्स y की वैल्यू क्या है 3t माइनस 1 माइनस k इज इक्वल टू 4t प्लस 1. और थर्ड, इन दोनों को इक्वेट करके जो आएगी दिस एंड दिस, वो भी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए. मीन्स 2t प्लस 1 2t प्लस 1 माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 4t प्लस 1. ओके नो, अब इसमें से जिस इक्वेशन में k नहीं है उसमें से हम लोग उसको सॉल्व करके t निकाल देते हैं, यहां या यहां पुट कर देते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज आल्सो द वे. सो दिस इज 1 1 कैंसल्ड आउट. 2t इज इक्वल टू माइनस 3, t इज इक्वल टू माइनस 3/2. तो t इज इक्वल टू माइनस 3/2 यहां पुट कर रहा हूं मैं. सो दिस इज 2 इंटू माइनस 3/2 माइनस 2 हो जाएगा, ये 3 इंटू माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस k, दिस कैंसल्स. minus 5 is equal to minus 9 upon 2 minus 1 minus k. Okay, which gives you
that is 11 by 2 minus 5 is equal to k, 1 by 2 is equal to k. So k की वैल्यू हाफ आ जानी चाहिए यहाँ पे. Yes, k is equal to half. A is the answer. A is the answer. Okay now. So this is the result. Yes, next now. हाँ, I am explaining once again. वो कह रहा था find the value of k if these two lines are intersecting. एक तो मेथड आपके पास यही है कि जो उनका जो है STP A2 minus A1 B1 B2 0 कर दो. The other method is, दूसरा मेथड यहाँ दिया मैंने, तो वो जो दूसरा मेथड है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए भी काम आ सकता है, इसलिए उसको एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि इसके ऊपर कोई एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज 2t plus 1, 3t minus 1, 4t plus 1. ओके, नाउ इफ दे आर इंटरसेक्टिंग दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन द सेकंड लाइन. उसके ऊपर वो लाई कर रहा है, राइट, वहां से लाई कर रहा है. तो अगर उसके ऊपर लाई कर रहा है तो इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो और फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वेट करो. यू विल हैव 3 इक्वेशंस इन टी. क्लियर. अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो यहां से टी निकाल करके यहां चेक करो कि क्या वो सेटिस्फाई करता है उसको. अगर वो सेटिस्फाई कर जाए दैट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग के लिए ये एक प्रूफ है. और फिर उस टी को वापस यहाँ पुट करो, दैट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, हमने के निकालना था तो मैंने 2 इक्वेशन चूज की जिसमें कि के नहीं था, ये लास्ट वाली. यहां से टी निकाला. अब आप चाहे इस टी को यहाँ पुट कर दो या यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट द सेम वैल्यू हाफ. आप यहाँ पुट कर सकते हो, चेक कर लेते हैं. 3 इंटू minus 3 by 2 minus 1 minus k is equal to 4 into minus 3 by 2 plus 1. So this is minus 9 by 2 minus 1 minus k is equal to minus 6 plus 1. So this is minus 11 by 2 minus k is equal to minus 5. So वही वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है आपके पास कि k is equal to 11 by 2 minus 11 by 2 plus half. K is equal to minus 11 by 2 plus half. Let me check, something is wrong. Yes, t की वैल्यू minus 3 by 2 है, यहाँ पुट किया मैंने. 3 into minus 3 by 2 minus 1 minus k is equal to 4 into minus 3 by 2 plus 1. So that gives you minus 9 by 2 minus 1 minus k is equal to minus 6 plus 1. So this gives you minus 5. So k is equal to minus 11 by 5 minus 5. यहाँ से तो minus half आ रहा है. Let me check once again. Yes, यहाँ भी minus half ही आ रहा है. Minus k. So this is minus k यहाँ रहेगा. That goes there. It's better to check here. Minus half. So k is equal to minus half is the answer. The answer should be B here, not A. B here. Okay now, answer should be B here. मतलब वो बढ़िया हुआ, चेक हो गया यहाँ पे. minus 5 यहाँ था, minus 11 by 2, उसको वापस वहाँ रिप्लेस करेंगे, वहाँ minus k रह जाएगा. सो k की वैल्यू minus 1 by 2 आएगी और वही वैल्यू वहाँ आ रही है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन 29. Next now is 29th. Yes, the two lines x is equal to ay plus b, ये अभी रिसेंट आपके एग्जाम में पूछा गया. z is equal to cy plus d and x is equal to a dash y plus b dash and z is equal to c dash y plus d dash will be perpendicular if. तो पहले तो लाइंस को प्रॉपर फॉर्म में लेकर के आते हैं, फिर परपेंडिकुलरिज्म की बात करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन इज x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई, यहां से ये आ रहा है. और सेकेंड लाइन में से यहां से z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई आ रहा है. तो इनको अगर हम इक्वेट करें, द लाइंस कम्स आउट टू बी x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी. एक लाइन ऐसे ही उधर से आ जाएगा.
x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू वाई, और यहां से z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश इज इक्वल टू वाई. सो द लाइंस आर x माइनस बी डैश is equal to y upon 1 is equal to z minus d dash upon c dash. So lines are perpendicular. If a dash 1 1, this is equal to 0. A dash plus 1 plus c dash is equal to 0. So this should be the answer. Yes, C is the answer. Okay, now what we have done कि लाइंस को हम लोग प्रॉपर फॉर्म में लेकर के आए. x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, जेड इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी एंड x इज इक्वल टू ए डैश दिस. उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में लेकर के आओ, दैट x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई, z माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई. इक्वेट कर दो y y को. दिस इज वन वे, वन फॉर्म, दैट इज अनदर फॉर्म. तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? अगर a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है. यस, नेक्स्ट नाउ इज 30th. The number of straight lines that are equally inclined to the three-dimensional coordinate axis. ऐसी लाइनें कितनी बनेंगी? मतलब अगर हम लोग चार इस तरीके से सेट करें, एक प्लेन इधर का, एक इधर और एक इधर, बिल्कुल इसी तरीके से इस साइड में, बिल्कुल इसी तरीके से इस साइड में, बिल्कुल इसी तरीके से इस साइड में, तो आपके पास चार प्लेन बनते हैं, राइट? तो 4 लाइंस आपके पास आएंगी इस तरीके से. सो द आंसर इज बी हेयर. ओके, मतलब अगर लाइंस इस तरीके से हैं, मतलब विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अब ये पूरा पीछे तक एक ही प्लेन माना जाएगा, ये एक ही प्लेन माना जाएगा, ये एक ही प्लेन माना जाएगा, ये एक ही प्लेन माना जाएगा. मतलब ये पीछे तक एक ही है, ये आगे तक एक ही है, ये इस तरीके एक माना जाएगा. सो एक लाइन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें. सो 4 लाइंस आर देयर. नेक्स्ट इज 31st. is the equation of straight line passing through the point ABC and parallel to z axis. तो सबसे पहले तो हमें रिकॉल करने पड़ेंगे कि z axis के drs क्या होते हैं? drs of z axis. z axis makes zero angle with itself, so cos 0 1. तो क्या हो जाएगा? बाकी के क्या हो जाएंगे? 0 0 और 1. ठीक है, इसी तरीके से x axis क्या हो जाते हैं? 1 0 0, y axis के 0 1 0, तो इसके 0 0 1. So the answer should be ABC point. Answer should be D. उसमें क्या कह रहा है वो? x minus a upon 0, y minus b upon 0 is equal to z minus c upon 1. So these are the direction. This is the required line. Yes. Next is 32nd now. is the angle between the straight lines. The angle between the straight lines x plus 1 upon 2 is equal to y minus 2 upon 5 is equal to z plus 3 upon 4 and x minus 1 upon 1 is equal to y plus 2 upon 2 is equal to z minus 3 upon minus 3. वो कह रहा है एंगल बिटवीन देम. तो डायरेक्शन रेशियो पहली लाइन का क्या है? drs ऑफ फर्स्ट लाइन आर 2 5 4. drs of second line are 1 2 minus 3. Okay, so angle क्या होता है? cos theta is equal to, I have explained several times that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root of a square plus b square plus c square and then again under root of this. So the angle is 2 into 1, 5 into 2, 4 into minus 3 upon root of
4 plus 25 plus 16, 1 plus 4 plus 9. So this should be the answer. The angle is 2 plus 10 minus 12. Oh, it comes out to be 0. Very nice. So angle is pi by 2. न्यूमरेटर अगर 0 हो जाए तो एंगल क्या बन जाता है? पाई बाय 2. सो डी शुड बी द आंसर. ओके, cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा. सो 0 corresponds to 90 degree. So the angle is the answer is D. Okay.